हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ही बेसब्री से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो हमारे नए आयोग का गठन है ना, वो हमारे मानसून सत्र में ही हो चुका है। बट फिर भी क्या अभी उसमें राज्यपाल के साइन हुए हैं क्या? क्या अभी वो पूरी तरह से मतलब काम में आया है क्या? और इसके तहत जो होंगी किस किस चीज की भर्ती होंगी, यूपी टेट, सुपर टेट, मतलब किस किस चीज की भर्ती होंगी और क्या इसका काम रहने वाला है, ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो मैं इसमें आप लोगों को पूरे आयोग के पूरे ड्राफ्ट के बारे में बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, एकदम एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का जो विधेयक है वो क्या है, आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। काफी लंबी पीडीएफ थी, पर मैंने इसमें आप लोगों के लिए बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ही रखे हैं, ताकि आप लोग का भी ज्यादा समय वेस्ट नहीं हो और आप लोग थोड़े समय में सारा कुछ इसके बारे में जान जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों आदि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों या उच्च संबंध प्राथमिक विद्यालयों तथा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कॉलेजों या अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाई स्कूल या इनसे संबंध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों अथवा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अधीन शासित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित एवं प्रसंबद्ध विद्यालय एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल व संबंध, मतलब आप देख लेना कि इसके अंतर्गत ये सारी भर्तियां होने वाली हैं। अगर मैं आपको शार्ट में बताऊं तो अगर देखिए ये यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यापकों उनके चयन व उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब देखिए जो आपका यूपी टीईटी हो गया, टीजीटी, पीजीटी, ये सारा कुछ जो होगा वो इसी के थ्रू, अब इसी यही आयोग ही उन सब के लिए भर्तियां करेगा। तो देख सकते हैं सेमा नियमावली 2021 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के चयन, मतलब अनुदेशकों का जो चयन होगा वो सभी अब इसी आयोग के थ्रू ही हमारा होगा। तो अगर हम देखिए आगे देखते हैं तो देखिए क्या चीज है, आप एक बार फिर यहाँ पे देख लीजिए। सन 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या हाई स्कूल तथा इनसे संबद्ध प्राथमिक विद्यालय हो गए हैं। और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त या कोई अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कॉलेज हो गए, या उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा संचालित, मतलब उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित कोई भी अशासकीय या शासकीय जो भी हमारे हाई स्कूल हैं और कितने भी इंटरमीडिएट हैं, राजकीय विद्यालय, उन सब में जितनी भी भर्तियां होंगी, जिस भी प्रकार की होंगी, वो सारा हमारे इसी आयोग के द्वारा किया जाएगा। सीधा अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो वो चीज ये है कि अब उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी अगर शिक्षा से संबंधित कोई भी भर्ती होगी तो वो हमारे इसी आयोग के थ्रू होगी। आप लोग इसको एक बार देखिए, एक बार और अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अगर मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा शासकीय शासित कोई सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूल या संबद्ध प्राथमिक विद्यालय, तो भी उसकी भी भर्ती आपकी इसी आयोग के थ्रू होगी। और अगर मैं बात करूं तो व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की भी भर्ती हमारी इसी आयोग के द्वारा ही न कराई जाएगी। अगर मैं अनुदेशकों की बात करूं तो अनुदेशक का देखिए जो इसमें तात्पर्य आपको बताया गया है कि अनुदेशक का तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति से है। तो आई होप आप लोग जो अनुदेशक का मतलब है वो क्लियर समझ गए होंगे। तो ये जो अनुदेशकों की भी जो भर्ती होगी ना, वो भी हमारे इसी आयोग के द्वारा ही संपन्न कराई जाएगी। तो अगर मैं आपको आगे बताऊं तो ये देखिए, इसमें कुछ और भी है। विहित तथा विहित का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित से है। नियमावली का तात्पर्य धारा 20 के अधीन बनाई गई नियमावली से है। अध्यापक का तात्पर्य किसी संस्था में अनुदेश देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति से है तथा जिसमें कोई प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापक सम्मिलित होता है। भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को प्रारंभ होने वाली 12, मतलब जो आपकी भर्ती का जो वर्ष होगा ना, उसकी जो अवधि होगी वो 12 महीने की होगी। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो आपकी भर्ती की अवधि होगी वो आपकी 12 महीने की होगी, और जो उसके अवधि की जो शुरुआत होगी ना, उसके जो शुरुआत होगी वो आपकी 1 जुलाई से प्रारंभ होगी और उसकी अवधि 12 महीने की होगी। इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किंतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन 1973, इंटरमीडिएट, देखिए सारे अधिनियम वगैरह दिए गए हैं। तो ये आप लोग अपना देख सकते हैं, आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब अगर मैं बताऊं कि आयोग की स्थापना और उसके काम क्या होने वाले हैं, तो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम अधिसूचना के माध्यम से नियत किए जाने वाले आयोग की स्थापना दिनांक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नामक एक आयोग स्थापित किया जाएगा। आयोग का एक नियमित निकाय होगा, वह संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में शक्तियों का प्रयोग करेगा और इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो आपका प्रयागराज में होगा। आयोग में एक अध्यक्ष होंगे और 12 सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होगा यदि उसके पास ये सारी योग्यताएं हो। तो देख लीजिए, वह प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या पहले रहा हो, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष का आचार्य रहा हो या जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। तो आप देख सकते हैं कि ये अर्हताएं होंगी तब वो इस आयोग का जो है वो अध्यक्ष बन सकता है। देखिए इसमें आपकी धाराएं और उपधाराएं वगैरह दी हुई हैं, ये आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं बताऊं कि अध्यापकों या अनुदेशकों की सदस्य संख्या और अध्यापकों या अनुदेशकों के नियुक्त किए जाने के लिए रिक्तियों के संबंध में संस्थाओं से नियत कालिक विवरणिका या अन्य सूचनाएं शासन के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त करना। विशेषज्ञों की परिलब्धियां और यात्रा व अन्य भत्ते भी यही लोग सब नियत करेंगे। मतलब कुल टोटल जितना भी काम होगा ना, सारा हमारे इसी आयोग के माध्यम से ही होगा। यही आयोग ही हमारा सब कुछ डिसाइड करने वाला है। ये देख सकते हैं आयोग की निम्न शक्तियां और कर्तव्य क्या होंगे। अध्यापकों या अनुदेशकों की सीधी भर्ती की रीति से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन सिद्धांत तैयार करना। अध्यापकों या अनुदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए जहां आवश्यक हो परीक्षा संचालित करना और साक्षात्कार आयोजित करना तथा अभ्यर्थियों का चयन करना। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित और संचालित करना, मतलब इसका आप समझ रहे हैं, यूपी टेट है ये। और खंड खा के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञों का चयन करना तथा उन्हें आमंत्रित करना। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में संस्तुति न करना। और तो आप देख पा रहे हैं ना कि ये आयोग हम मतलब अब जितना भी काम होगा ये आयोग ही करेगा। तो इसका जानते हैं विरोध क्यों हो रहा है इस आयोग का, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर जो सारे काम है एक ही आयोग करेगा तो उससे जो अध्यापकों के ऊपर है ना वो दबाव ज्यादा बनेगा। आयोग कहेगा उनसे फालतू का भी काम कराएगा और धमकी देके भी रखेगा कि अगर आप ये काम नहीं करते तो हम आपको निकाल लेंगे। क्योंकि जब सारा चीज ना एक ही बॉडी के हाथ में होता है तो वो बॉडी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और पावरफुल होती है तो फिर वो अपनी पावर का ना कभी कभी मिसयूज भी करती है। इसी वजह से ये जो नया गठन आयोग का जो गठन हुआ है ना, इसका विरोध भी किया जा रहा है काफी ज्यादा मात्रा में। अब अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, परंतु यह कि ऐसा कोई आयोग इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक 2 वर्ष के पश्चात नहीं किया जाएगा। अध्यापकों या अनुदेशकों के चयन के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2021
में अंतर्विष्ट नियमों विनय किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध ही प्रभावी होंगे। मतलब कुल मिला के यही आयोग आपका प्रभाव में रहेगा। और देखिए अब इसका जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आप देखिए यहाँ स्क्रीन पे सीधा सीधा देख पा रहे होंगे। अध्यक्ष एवं मंत्री तथा जनपद से राज्य परिषद सदस्य सम्मिलित होंगे। प्रदेश की उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा की अगुवाई में शिक्षकों के लंबे संघर्ष के पश्चात माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड अधिनियम में प्रबंधकों के उत्पीड़न से बचाव के लिए तथा शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए जो धारा 21 बनाई गई थी, जिसमें बिना चयन बोर्ड की पूर्वानुमति के प्रबंध तंत्र किसी शिक्षक के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता था, और यदि चयन बोर्ड की अनुमति के बगैर सेवा न समाप्त, वेतन अवरोध आदि किसी प्रकार की कार्रवाई शून्य मानी जाती थी। तो देखिए सीधा सीधा है कि अगर हम इन्होंने क्या किया है, एक ही आयोग के हाथों में न सारा कुछ पावर दे दिया है। तो ये जो हमारा धारा 21 है ना, इसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि धारा 21 बनाई गई थी ताकि जो अध्यापकों के ऊपर है कोई भी मतलब उनका दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई भी उनके जो पावर है उनका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हो। लेकिन अब एक ही आयोग है, मैंने आपको अभी बताया कि देखिए हर प्रकार की जितनी भी भर्तियां होंगी ना वो सब इसी आयोग के माध्यम से होंगी। अध्यापकों का वेतन भत्ता वगैरह भी यही आयोग तय करेगा। तो इससे ना कहीं हमारा शिक्षकों के ऊपर दबाव बनेगा, वो लोग इनसे जबरदस्ती भी काम कराएंगे और अपनी जो चीज जो मांगे जायज नहीं होंगी वो भी लोग पूरी कराएंगे, क्योंकि अब एक यही आयोग है और यही सब कुछ करा रहा है। इसलिए काफी ज्यादा में इसका विरोध भी हो रहा है इस आयोग का। देखिए मैंने आपको पूरा ड्राफ्ट पढ़ के बताया, बट इसमें कहीं पे भी इन्होंने ये नहीं बताया कि आपकी भर्तियां कब आएंगी, उनका सिलेबस क्या रहने वाला है, और क्या बोलते हैं उसमें माइनस मार्किंग होगी कि नहीं, उसमें जो भर्ती आएगी आपका उसमें यूपी टेट और सी टेट के मार्क्स जुड़ेंगे कि नहीं। अभी तक इन्होंने ये सब चीजें उसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं की, ना ही आपका सिलेबस क्लियर किया है, ना ही ये तय किया है कि आपकी जो यूपी टेट है, सुपर टेट है, वो अब कब आने वाला है। तो इन्होंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं तय किया, क्योंकि अभी ना इस ड्राफ्ट पे ना हमारे राज्यपाल जी के हस्ताक्षर नहीं है। जब वो हस्ताक्षर हो जाएंगे तब हो सकता है कि ये लोग क्लियर करें कि आगे जो भर्ती आएगी उत्तर प्रदेश में वो कब तक आएगी, कब आएगी, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसकी जो एज होगी वो क्या रहने वाली है, आपकी जो पेपर में है निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ये सारी चीजें आपको बाद में क्लियर होंगी, क्योंकि अभी इस ड्राफ्ट में ना इन्होंने उस बारे में कुछ भी नहीं बताया। देखिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी इस ड्राफ्ट की मैंने आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की कि आप थोड़े समय में पूरे ड्राफ्ट के बारे में जान जाए। तो अभी इसमें केवल ये है कि मतलब किसकी किसकी भर्ती करेंगे, बाकी भर्ती कब करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, और आपका टेट सी टेट का मार्क्स जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, इसके बारे में अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। तो जैसे ही इसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं और कुछ आगे जानकारी पता चलती है तो मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से उसे बताने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो उसका सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स फिर भी अब ये आयोग की काफी ज्यादा बातें आ रही है, आप भी जानते हैं कि इसका गठन भी हो चुका है, तो भर्तियां तो आएंगी और इसी साल के एंड तक आएंगी। तो अगर अभी तक आप लोग अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में जब भर्ती आए ना तो आपको केवल रिवीजन ही करना पड़े। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।